you make a good group of friends also here. Probably 3 to 4 फ्रेंड का ग्रुप हो, पर ऐसा भी नहीं हो कि पूरे राजेंद्र नगर को दोस्त बना लिया है, रोज जाके चाय की टपरी पे खड़े हो जाते हैं, है ना, सबके साथ दोस्ती कर ली है यहाँ पे. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग. 4-5 लोगों का अपना एक अच्छा ग्रुप बनाइए, लाइक माइंडेड लोगों का. वन, बिकॉज यू कैन देन शेयर योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस विद ईच अदर, है ना. जो आप सीख रहे हैं दूसरे को सिखा सकते हैं, जो दूसरा सीख रहा है वो आपको सिखा सकता है. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, because you can learn a lot from the others as much as you may not be able to learn in the class. That I can tell you. तो एक तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सेकेंड थिंग इज दैट द अदर पर्सन कैन मोटिवेट यू एज वेल, है ना. समवन इज वर्किंग हार्ड, यू कैन लुक एट दैट अदर पर्सन एंड दे कैन इंस्पायर यू. आई नो सो मेनी स्टोरीज where people were preparing together, roommates, 3-4 of them, and ultimately all of them ended up being in service. The reason for that was that they were able to give each other a bit of push, है ना. If you are honest friends, until unless you are one of those जो कि अपना कंटेंट दूसरे को दिखाना नहीं चाहते, and you are like that, you know, and believe me, it does not really matter. अगर आपको लगता है जी मैं अपने नोट्स किसी को दे दूंगा तो मेरी मेहनत तो वो ले जाएगा या वो ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना. आपने खुद से कोई नोट्स सोच के, कोई आप आइंस्टाइन नहीं है कि आपने नोट्स इन्वेंट किए हैं अपनी तरफ से. अगर आप किसी के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, अगर आप किसी को पढ़ाएंगे, आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तो आपको ही उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी. पहली बात तो ये. द थर्ड thing which is very important, why I say that you should make a group and a social support for yourself here, is because it can become difficult at times, है ना. You may feel low at times while preparing for the examination. हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको लो फील हो, demotivated फील हो. So it's very important that apart from your family back home, you should have some other people as well to fall back on. You may fall sick. Who's going to take care of you here? Right? At the same time, it may happen that you may not be feeling all well. Psychologically, आपको pressure लगे, exam से पहले pressure लगे, so many other things. So try to make friends here, है ना. But at the same time, friends वही बनाएं जो like-minded हों. और दूसरी बात, do not waste time in the name of friendship, है ना. Because you should take out time to hang out with your friends, to do a bit of मस्ती मजाक and entertainment as well. That is also very important. But at the same time, do not end up wasting time because of that as well. And that brings me to another thing, that for those who say कि जी हमने 12 घंटे पढ़ाई करी, 18 घंटे पढ़ाई करी and all that, that is absolute nonsense. Okay? If you want to qualify this examination, apart from attending these 3-hour classes and whatever optional classes that you may be attending, if you can give 3 to 4 hours on a daily basis consistently for next 1 year or so, I can tell you that you will be in a good position to appear in this examination. तो रोज आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है. 3 से 4 घंटे अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस में आप नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए क्लासेस में मैं पढ़ रहा हूं, है ना. तो 3 से 4 घंटे आप प्लीज यू गिव इट टू द प्रिपरेशन. अगर आप उतना भी करेंगे कंसिस्टेंटली, यू विल फाइंड दैट यू विल बी इन अ रियली गुड पोजीशन टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, है ना. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी ये भी है कि लॉट ऑफ पीपल से कि मैंने तो अपना कमरा बंद कर लिया था एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टफ. डोंट डू दैट, यू नो, दैट इज साइकोटिक बिहेवियर. आप मतलब ये हरकतें मत कीजिएगा. ये किसी के लिए भी कंड्यूसिव नहीं है ना. मेंटली कोई भी आदमी, ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे वी आर सोशल एनिमल्स, right? If we don't interact with others, if we don't communicate with others, ultimately there will be a lot of built up frustration within you. तो वो मत कीजिएगा, है ना, कि मैंने जो है सब कुछ सबसे कनेक्ट खत्म कर दिया, किसी के भी फोन उठाने बंद कर दिए, मैं किसी से भी मिलना बंद कर दिया, मैं केवल क्लास जाता हूं या जाती हूं और उसके बाद मैं अपना जाके अपना रूम में पढ़ना शुरू कर देता हूं. डोंट डू दैट, राइट. किसी टॉपर ने रेकमेंड किया भी है तो उसको जाके बोलिए कि भाई जस्ट लिव योर लाइफ अ बिट इजी, है ना. डोंट अननेसेसरली टेक, इस एग्जामिनेशन को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है. ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है देखिए इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो हमें उस स्ट्रेस को कम करना है सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर एनर्जी प्रॉपरली. सो प्लीज डू एंश्योर दैट. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, वन ऑफ माय स्टूडेंट जूनियर फ्रॉम कॉलेज, ही गॉट सेलेक्टेड और उसको कोई, ही फ्रॉम झारखंड, तो उसके पापा ने कोई न्यूज़पेपर वालों को बोल दिया कि अच्छा अच्छा आप ले लेना इंटरव्यू बेटे का. तो वो पहुंच गए. अब वो उससे पूछ रहे हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे. तो वो बोलते थे यार देख मैं तो 3-4 घंटे ही पढ़ता था रोज, इससे ज्यादा नहीं हो पाता था बिकॉज आई हैड अदर थिंग्स ऑल्सो एंड स्टफ एंड ऑल. तो ही स्टेटेड अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो 12 घंटे पढ़ते होगे. तो ही कॉल्ड मी अप वन डे, ही वाज सेइंग कि भैया ऐसे ये बोल रहे थे यार, मतलब बताओ कैसी अजीब सी बात है. तो मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं था. मैं उसको बोल रहा हूँ भाई 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, वो फिर भी बोल रहा है नहीं सर आप 12 घंटे ही पढ़ते होगे, आप झूठ क्यों बोल रहे हो. तो
सो आई टोल्ड हिम कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसे न्यूज़पेपर वाले आए तो उन्हें बोलियो कि यार मैं तो 25 घंटे पढ़ता था, ठीक है, मैंने 1 घंटा मेरे को एक्स्ट्रा मिलता है भगवान से। नॉट ओनली दैट, मैं तो मतलब जब कमोड में भी बैठा होता तो किताब ही लेके बैठा होता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, एमसीक्यू। और क्या मतलब, नींद के अंदर भी मेरे बस क्वेश्चन ही चल रहे होते हैं। Because people are not ready to believe that this examination does not require that much time as such. What it requires is consistency. फिर मैंने उसे बोला, ये भी मैंने बोला कि अगली बार जब वो आए तो उसे ये भी बोलियो कि मेरे घर के पास एक माता का मंदिर है, मैं वहां जाता था रोज सुबह, है ना। और मैं 1 साल तक मैंने जो है वहां पे जाके नारियल फोड़ा, और एग्जाम से 1 रात पहले माता मेरे सपने में आई और क्वेश्चन पेपर लेकर आई थी। शी गेव द क्वेश्चन पेपर एंड शी स्टेटेड कि ले बेटा तेरी तपस्या सफल हुई, जैसे रावण को शिवजी ने दिया था ना, वैसे ही एक दिन जो है शी गॉट सो हैप्पी दैट माता जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आई। ऐसा भी बोल दे वो तो लोग, और तेरे को मंदिर बनवा दियो वहां पे, पीपल विल स्टार्ट फ्लॉकिंग एंड गोइंग इन ह्यूज नंबर्स टू दैट टेंपल एज वेल। कुछ भी बोल सकते हो आप इंडिया में, है ना, लोग किसी भी बात का विश्वास कर सकते हैं। भाई लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि मूर्ति जो है दूध पी रही है ना, तो कुछ भी मान सकते हैं लोग। ऑफ कोर्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया, पूरी दुनिया भर में है लोग, कुछ किसी को कुछ भी आप बिलीव करवा सकते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट टॉपर स्टोरीज ऑफन आर अ मिथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज, देखिए आपको हो सकता है टॉपर आके बोले जी मैंने तो कभी आंसर राइटिंग ही नहीं करी, बट आप समझिएगा उस आदमी का पूरी बैकग्राउंड क्या है आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कि उस आदमी ने 5-6 साल बैठ के जो है बहुत सारा रिसर्च किया हो, पॉलिटिकल साइंस किया हो, सेंट स्टीफन से, एसआरसीसी से, मस्ट हैव रिटन द नंबर ऑफ पेपर्स एक्सेट्रा। हाउ डू यू नो व्हाट आर द राइटिंग स्किल्स ऑफ दैट पर्सन? एवरी पर्सन देयरफॉर हैज अ वेरी डिफरेंट जर्नी। सो डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्सेस जर्नी इनटू योर ओन जर्नी। किसी और की जर्नी को आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी कोई टॉपर बोले, फॉर दैट मैटर कोई टीचर भी कुछ बोले, इवन मी, टेक इट ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब कि देयर आप हमेशा उसको एक डिस्काउंट देके बात को मानिएगा कि टीचर ने ये बोला है, हो सकता है 10% ये बात गलत भी हो, ये टॉपर ने ये बात बोली है, हो सकता है 10% ये बात गलत भी हो, ये कोई गॉड्स वर्ड नहीं है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, this examination, the nature is such that no one really knows that whether they would succeed in this examination or not till the time you find your name in the list. I have seen several thousand students and friends getting through this examination year after year, जिनको किसी को कोई क्लू नहीं था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। The same guy whom I am telling you about, I came to know from the other student of mine who is also a good friend of his कि अरे उसका तो नहीं हुआ सिलेक्शन। मैंने बोला अच्छा, तो ही टोल्ड मी दिस, ठीक है, मेरे को बात पता चली तो मैंने उसको फोन किया। आई एक्चुअली कॉल्ड हिम अप फॉर अ कंडोलेंस कॉल कि अच्छा यार आई केम टू नो बट ऐसा होता है, एंड इट वाज द लास्ट अटेम्प्ट आल्सो। मैंने बोला कोई नहीं, यू हैव बेटर थिंग्स वेटिंग फॉर यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो बोलता है अरे नहीं भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे मुंह से इतनी गालियां निकली उसके बाद, बोलता मेरा सिलेक्शन हो गया एंड दैट टू ही गॉट रैंक 43 एंड देन आई वाज लाइक ये क्या हुआ? तो देन ही सेड कि नहीं एक्चुअली क्या हुआ था, कल रात को ना किसी ने मेरा रोल नंबर मुझसे पूछा, उसने बोला कि यार मेरे को पास लिस्ट है और मैं तुम्हें बता देता हूं। उसने मेरा नाम सर्च किया, मेरा नाम उसको मिला नहीं, तो उसने बता दिया था मेरा तो हुआ ही नहीं है। तो मैं तो आज सो रहा था जब रिजल्ट आया था। तो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन ऑल्सो हैपन। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट सी हियर इज दिस गाय हु गॉट थ्रू, got a top 50 rank, got into the IAS, but at the same time उसको ये यकीन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। What I am trying to say is that just in a few moments a person's attitude can change। और क्या होता है, जो एक lack of confidence होता है वो अचानक से confidence में बदल जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, lot of people start justifying just because they have got success that whatever they did must have been correct, बट विच इज नॉट द केस। आप समझ रहे हैं, आप ना रिजल्ट के बेसिस पे ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपकी अप्रोच सही थी या गलत थी। आप गलत अप्रोच के साथ भी सिलेक्ट हो सकते हैं, सही अप्रोच के साथ भी नहीं सिलेक्ट हो सकते। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट एवरी टॉपर इज इन डार्क। यूपीएससी इज लाइक अ बिग ब्लैक होल वेयर यू विल कीप पुटिंग इंफॉर्मेशन, यू डोंट रियली नो व्हाट विल कम बैक एट यू। Why I am saying that is because there is a lack of clarity amongst everyone. मैं सबके लिए कह रहा हूं, including me,
with respect to what exactly does it take to qualify this examination. Hard work is something which cannot be taken away. Conceptual clarity is something which you need to have. You need to know what kind of questions are asked by UPSC. But after a point, no one can really say that this strategy is correct and this strategy is wrong, definitely. The point I am trying to highlight to all of you here is that do not unnecessarily waste time on listening to all the toppers all the time. Reason for that is because a few months back, even they did not have much of an idea. क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, समझ रहे हैं, तो उसको भी ज्यादा पता नहीं था जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था. तो आप बहुत ज्यादा हर किसी के वर्ड को डोंट गो बाय एज इज गॉस्पेल ट्रूथ, इट्स द ट्रूथ ऑफ, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, उसको वो मत मान के चलिएगा. अपना खुद का बुद्धि लगाइए एंड अंडरस्टैंड वेयर you should believe someone, where you should not believe someone. अपनी खुद की strategy बनाइए which is suitable for you. And let me tell you, each and every one of you is capable of qualifying this examination. You may or may not have gone to IIT, you may or may not have gone to AIMS, you may or may not have gone to IIM. It does not matter. आपके 5वीं क्लास में 50% आए थे या फेल हुए थे 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस एग्जामिनेशन के ऊपर. All that is required is that now this is a new beginning. And look at this examination as a fresh start. Irrespective of आपका जो भी academic background रहा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे अरे नहीं नहीं तुम तो इतने कम मार्क्स लेकर आते थे, तुम कैसे एग्जाम की तैयारी करोगे. ऐसा कुछ नहीं है. You don't need to be sharp in the conventional sense to appear in this examination. What you need to be is you should be smart and you should be ready to work hard. You should be ready to slog it out. You will definitely do well in the examination. Success or failure is a cocktail of many things that I can't determine or no one can determine for you. But I can tell you that आप अच्छे से अटेम्प्ट जरूर दे पाएंगे अगर आप अपने में सेल्फ बिलीव रखेंगे और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो. राइट, सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स